दुखी नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि मेरे पुत्र तो मेरे साथ है ना। तो पति के जाने के बाद वनम प्रवर्जते पत्यात्, पति के जाने के बाद वो इतना दुखी नहीं थी, लेकिन अपत्य विरहातुरा, लेकिन जो अपत्य मतलब जो पुत्र उसके चले गए, आज जो उसके पुत्र जो कि भगवान थे, वो जब उसको छोड़ के चले गए, तो विरह आतुरा, विरह मतलब उसकी जुदाई के कारण वो बहुत आतुर हो गई, बहुत दुखी हो गई। एक तो बेटा है, और बेटा भी कौन है, साक्षात भगवान है। तो उसको लगा अब मेरे जीवन का कोई और कारण तो है ही नहीं, जीने का कोई सहारा नहीं, जीने का कोई उद्देश्य नहीं। भगवान जो साक्षात पुत्र बनकर आए थे, वो भी मुझे छोड़ के चले गए, मेरे पति भी चले गए। तो ज्ञातत्व ज्ञातत्व भू भू ज्ञातत्वाप्य भूनष्टि, यानी कि वो सब तत्व ज्ञान तो उन्हें पता था, पुत्र ने सारा ज्ञान दिया था। तो सत्य के ज्ञान को जानते हुए भी नष्टे वत्से गौरव वत्सला, जिस तरह से नष्टे वत्से, वत्स कहते हैं गौ के बछड़े को, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, उस समय जो गौ होती है वो कितना आतुर होती है, कितना दुखी होती है अपने पुत्र के, अपने वत्स के मर जाने के उपरांत। उतना ही कष्ट, उतना ही दुख आज देवहूति माता कपिल देव के जाने के बाद अनुभव कर रही थी। वो जानती थी कि संसार सब झूठा है, संसार में कोई किसी के साथ हमेशा रहेगा नहीं, आखिर तो हमें इस भौतिक जगत को छोड़ के जाना है, सारे संबंध। लेकिन पुत्र के जाने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि बस मेरा जीवन और मेरी दुनिया ही उजड़ गई है, तो बहुत ज्यादा दुखी थी। अनुमान, देवहूति के पति ने पहले से ही गृह त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण कर दिया था, और तब उनके एकमात्र पुत्र कपिल ने भी घर छोड़ दिया। यद्यपि उन्हें जीवन तथा मृत्यु के सारे सत्य ज्ञात थे, और यद्यपि उनका हृदय सभी प्रकार के मल से रहित था, किंतु वे अपने पुत्र के जाने के बाद इस तरह दुखी थी, जिस प्रकार किसी बछड़े के मरने पर गाय दुखी होती है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद का। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस स्त्री का पति घर से दूर हो या सन्यासी हो गया हो, उसे अत्यंत दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पति का प्रतिनिधि उसका पुत्र उसके पास रहता है। शास्त्रों का वचन है, आत्मैव पुत्र जायते, पति के शरीर का प्रतिनिधि पुत्र पुत्र करता है प्रतिनिधित्व। यदि स्त्री के वयस्क पुत्र हो तो वह विधवा नहीं होती, मतलब अगर उसके साथ उसका पुत्र रहता है, जवान पुत्र है उसका, तो उसको विधवा नहीं कहते। जब कपिल मुनि उनके पास थे, तो देवहूति अधिक अ, जब कपिल मुनि उनके पास थे, तो देवहूति अधिक विकल नहीं थी, किंतु उनके विदा होते ही वे अत्यंत शोकाकुल हो उठी। वे इसलिए शोक संतप्त नहीं थी कि कर्दम मुनि के साथ उनका संसारी संबंध था, अपितु भगवान के प्रति उनके सत्यनिष्ठ प्रेम के कारण वे संतप्त थी। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी एक बात बता रहे हैं कि कर्दम मुनि को वो अपना पति समझकर एक सांसारिक जीवन या सांसारिक संबंध निभा रही थी, लेकिन उनके जाने पर उनको दुख तो हुआ, लेकिन उनको फिर बाद में यह रियलाइज हुआ कि उनके साथ जो उनका पुत्र है, वो भगवान के प्रति सत्यनिष्ठ प्रेम था, कि वो भगवान है और भगवान मेरे साथ है। तो भले अगर पति नहीं भी है, तो पुत्र रूप में साक्षात भगवान तो मेरे साथ है। तो इसके कारण वो इतनी ज्यादा दुखी नहीं थी, क्योंकि अ, उनको भगवान के
साथ के कारण आनंद था। लेकिन आज यहाँ पर कह रहे हैं, अभी तो भगवान के प्रति सत्यनिष्ठ प्रेम के कारण वे संतप्त थे। आज भगवान ही छोड़ के चले गए, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा था। यहाँ उदाहरण दिया गया है कि देवहूति उस गाय के तुल्य हो गई, जिसने अपना बछड़ा खो दिया हो। अपने बछड़े से बिछड़ कर गाय रात-दिन तड़फड़ाती रहती है। इसी प्रकार देवहूति दुखी थी और अपने मित्रों तथा संबंधियों से यही प्रार्थना करती थी, मेरे पुत्र को घर ला दो, जिससे मैं जीवित रह सकूं, अन्यथा मैं मर जाऊंगी। तो सबको कहती थी कि मेरा पुत्र मुझे छोड़ के गया है और उसके बगैर जीना तो मेरे लिए संभव नहीं है। तो किसी तरह से मेरे बेटे को मुझे वापस दिला दो। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान के प्रति यह प्रगाढ़ स्नेह यद्यपि अपने पुत्र प्रेम के रूप में प्रकट होता है, अ, अ- आध्यात्मिक दृष्टि से लाभ प्राप्त होता है। मतलब भगवान के प्रति आप कैसा भी भाव रखते हो, अगर वो भगवान के लिए है, यदि वो आसक्ति नहीं है, वो लाभप्रद है, अर्थात उसमें जरूर जीव का कल्याण होता है। तो अपने पुत्र के प्रति उसका इतना स्नेह था, इतना प्रेम था पुत्र के प्रति, तो सबको कहती थी कि मेरे बेटे को मुझे वापस ला के दो। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये प्रगाढ़ स्नेह अपने पुत्र प्रेम के रूप में प्रकट होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से लाभ प्राप्त होता है। अपने पुत्र के प्रति आसक्ति होने से मनुष्य इसी संसार में रहने के लिए बाध्य होता है, किंतु वही आसक्ति भगवान के प्रति होने पर उसे वैकुंठ में भगवान की संगति में ले जाती है। तो वही आसक्ति, यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पुत्र, अगर खाली पुत्र को जो सांसारिक पुत्र होता है उसमें यदि अगर हमारा प्रेम बढ़ जाता है, आसक्ति बढ़ जाती है, तो बार बार जन्म लेना। लेकिन वही आसक्ति, वही वात्सल्य प्रेम यदि भगवान के प्रति होता है, तो भगवान के धाम में हम जाने के योग्य हो जाते हैं। हर स्त्री अपने को देवहूति के समान योग्य बनाकर भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त कर सकती है। बहुत सुंदर बात श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इस संसार के पुत्र तो छोड़ के चले जाते हैं, है ना? हम देखते हैं कितनी माताएं कितना प्रेम करती हैं अपने पुत्रों के साथ, और एक छोटी सी बात होती है, कभी कभी एक छोटी सी पत्नी आती है और फिर छोटा सा झगड़ा होता है और माँ बाप को छोड़कर पुत्र चले जाते हैं, है ना? ये याद नहीं करते कि माता पिता ने हमारे लिए कितना सेक्रीफाई किया है, जीवन का बलिदान देती है एक माता। 9 महीने पुत्र को गर्भ में रखती है और जब जन्म लेता है तो उसके लिए जीती है। वो भूल जाती है कि मेरा भी कोई अस्तित्व है। बस उसके लिए जीती है, उसके लिए उठना, सोना, खाना, पीना, उसकी एजुकेशन, उसका लाइफस्टाइल, उसको हर चीज़ प्रोवाइड करने के लिए माता-पिता अपने जीवन को भूल जाते हैं कि संतान के वो खाना भी खाते भी हैं ना, तो भी बोलते हैं जो हमारे पुत्र को पसंद लगेगा ना वो बनाएँगे। जाते भी हैं घूमने के लिए, उनका मन नहीं करेगा, वो थके हुए होंगे, लेकिन फिर भी पुत्र के लिए जीते। लेकिन पुत्र कब तक साथ देते हैं, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा जब तक विवाह नहीं होता ना तब तक साथ देते हैं, और अगर विवाह नहीं करते तो भी कभी ऐसा होता है कि वो या तो स्टडी के लिए बाहर चले जाते हैं या फिर कोई और वजह से। कब तक साथ देगा कोई भौतिक व्यक्ति? कब तक जीवन इन भौतिक लोगों के साथ हम सुरक्षित समझ सकते हैं? श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, जितना प्रेम माता देवहूति अपने भगवान के साथ एज़ अ पुत्र कर रही थी, तो हर कोई भगवान को अपना पुत्र बना सकते हैं। यद्यपि भगवान देवहूति के पुत्र रूप में प्रकट हो सकते हैं, तो वे अन्य किसी स्त्री के भी पुत्र के रूप में उत्पन्न हो सकते हैं। हाँ, तभी जब वह स्त्री सुयोग्य हो। तो अगर हम अपने जीवन को पवित्र करते हैं, निर्मल करते हैं, शुद्ध करते हैं, तो भगवान आज भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान बाध्य है बस देवहूति के गर्भ में आने के लिए।
ऐसा नहीं है कि भगवान 24 अवतार से ज्यादा अवतार नहीं ले सकते। सुखदेव गोस्वामी गोस्वामी ने बताया कि ये 24 अवतार तो केवल 24 अवतार तो बताए गए हैं, लेकिन असंख्य अवतार ले सकते हैं, भगवान कभी भी आ सकते हैं, लेकिन योग्य बनना पड़ेगा। यदि किसी को पुत्र रूप में भगवान मिल जाए तो उसे इस संसार में सुपुत्र पालन का लाभ मिल जाता है और साथ ही वैकुंठ लोक का लाभ, जिससे वह भगवान का साक्षात पार्षद बन सकते हैं। तो कितना सुंदर है ये कि अगर भगवान ही पुत्र के रूप में आ जाए, पुत्र के अंदर आसक्ति तो स्वाभाविक है, और वही पुत्र यदि भगवान है तो ये आसक्ति भगवान के पार्षद बना के गौलोक वृंदावन धाम में लेके जाएगी। बहुत ही सुंदर ये सुझाव है श्रीला प्रभुपाद जी का कि भौतिक पुत्रों के प्रति आसक्ति से ज्यादा बेटर है कि हम भगवान को ही अपने पुत्र रूप में प्रेम करें। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि देवहूति माता की तरह कपिल देव हमारे घर पे जन्म ले। आज हमारे घर में जो विग्रह हैं, जो गोपाल जी हैं, उनको भी तो हम अपने पुत्र की तरह प्रेम कर सकते हैं, है ना? गोपाल जी को हम उसी तरह से लाड कर सकते हैं। और ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए वो तो विग्रह है, वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा। नहीं, भगवान विग्रह रूप में आज भी रिस्पॉन्स करते हैं। और जितना ये यथा माम प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजामि, जितना हम उन्हें अपना मानते हैं, मयि ते तेषु चाप्यहम्, उतना ही वो भी हमें अपना मानते हैं। लेकिन वो कहते शुरुआत तुम्हारी तरफ से होनी चाहिए। तो हमको भगवान को उसी तरह से प्रेम करना चाहिए जिस तरह से हम अपनी संतान को प्रेम करते हैं। तो भगवान उसी तरह से हमें भी रिस्पॉन्स करेंगे जिस तरह से एक माता के साथ संतान करते हैं। आगे मैत्रेय ऋषि विदुर जी को बताते हैं, तमेव ध्यायति देवम् अपत्ये कपिलं हरि, बभूवाचिरतो वत्स निस्पृहा तादृशे गृहे। तमेव ध्यायति देवम, तमेव यानी उसको, ध्यायति मतलब ध्यान करती है, देवम यानी दैवी, अपने पुत्र को याद करती हैं। और अपत्यम कपिलम हरि, वो जो पुत्र है, अपत्य मतलब पुत्र, कपिल यानी कपिल देव, और हरि जो साक्षात हरि है, उनका ध्यान करती हैं, उनको स्मरण करती हैं, उनको याद करती हैं। और बभूवा चिरतो वत्सः, बभूवा मतलब बहुत ही जल्दी, अचिरतो, अचिरतो मतलब समय नहीं लगा, और बहुत ही जल्दी, निस्पृहा, निस्पृहा मतलब उसकी आसक्ति जो थी, या घर के प्रति या संसार के प्रति आसक्ति, तादृशे गृहे, तादृशे मतलब कितना सुंदर घर था, है ना? हम कल घर के विषय में पढ़ रहे थे, तो उनका घर कितना सुंदर था और उसके अंदर कितनी सारी फैसिलिटीज थी। लेकिन जब भगवान के प्रति उसका प्रेम बढ़ गया और भगवान को स्मरण करती हैं, तो वो सारी आसक्ति जो घर के प्रति थी, संसार के प्रति थी, वो बहुत ही जल्दी, इतना पहले वो कहती थी ना, कपिल देव को उन्होंने बोला था कि मैं इतना असत इंद्रिय तृष्णा में बहुत ज्यादा अ, ये जो इंद्रिय के भोग के कारण बहुत ऊब चुकी हूँ, पता नहीं आसक्ति का ये बंधन कैसे छूटेगा। तो बस आसक्ति का बंधन छूटने का एक सुंदर उपाय बताए, ये श्रवण करेंगे। यदि इन शब्दों को हम बहुत ही ध्यान पूर्वक और प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे, तो उसने कुछ भी तो नहीं किया। अगर देखा जाए तो ये पूरा प्रोसेस हमने देखा, 25 अध्याय से लेकर 33 अध्याय तक खाली श्रवण किया, और श्रवण करने से रिजल्ट क्या निकला, यहाँ पर बता रहे हैं, बभूवा चिरतो वत्स निस्पृहा तादृशे गए, उसी समय जल्द ही उस सुंदर घर के प्रति जो आसक्ति थी वो समाप्त हो गई, और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। श्रील प्रभुपाद अनुवाद देखिए। श्रील हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे विदुर, इस प्रकार अपने पुत्र भगवान कपिल का ध्यान करती हुई वे शीघ्र ही उत्तम ढंग से सजे अपने घर के प्रति
अनासक्त हो गए। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पर आध्यात्मिक उदाहरण प्राप्त होता है कि किस तरह कोई कृष्ण भावना अमृत द्वारा अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। कपिल देव कृष्ण है और वे देवहूति के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। कपिल के गृह त्याग के बाद देवहूति उनके विचार में मग्न थी और इस तरह वे सदा कृष्ण भावना भावित थी। निरंतर कृष्ण चेतना में स्थित होने से वे अपने आप को गृहस्थी से विरक्त कर सके। बस स्मरण हो जाए, कंटिन्यूअस निरंतर कृष्ण के विषय में सोचना, उसी से जीव जो है वो भौतिक जगत के प्रति अनासक्ति हो जाती है और कृष्ण चेतना होने से अपने जितने भी ग्रह है या जो अगर हम भगवान, जैसे हमने कल भी पढ़ा कि परम दृष्टवा निवर्तते, जब हम परम भगवान की ओर हमारा आकर्षण होता है तो खुद ब खुद भौतिक आकर्षण जो है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि हायर टेस्ट प्राप्त हो जाता है ना, तो भगवान के प्रति उनकी आसक्ति बढ़ गई। भगवान को स्मरण करते करते संसार को कैसे भूल गए उन्हें खुद ही याद ना रहा। आगे कहते हैं, जब तक हम अपनी आसक्ति को भगवान में स्थानांतरित नहीं कर देते हैं तब तक भौतिक अनासक्ति से छूटने की कोई संभावना नहीं। प्रेम तो करेगा जीव, ये जो मन है ना उसके अंदर एक एक तड़प है प्रेम की, एक तृष्णा है। अगर भौतिक जगत में वो प्रेम बंटा हुआ है तो फिर भगवान में नहीं लग सकता। और इसीलिए ये श्रवण किया जाता है, सत्संग किया जाता है, नवधा भक्ति की जाती है कि ये जो प्रेम है वो भगवान के प्रति डाइवर्ट हो जाए। और जब भगवान से प्रेम हो जाता है तभी संसार की आसक्ति समाप्त होती है। श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब तक हम अपनी आसक्ति को भगवान में स्थानांतरित नहीं कर देते तब तक भौतिक आसक्ति छूटने की कोई संभावना नहीं। तो अपने ऊपर कृपा जीव केवल इतनी ही कर सकता है कि किसी प्रकार से अपनी आसक्ति जो है, जो भौतिक जगत में बंटा हुआ जो प्रेम है वो भगवान की ओर मोड़ दे, तभी हम भौतिक आसक्ति से छूट सकते हैं। अतः श्रीमद् भागवतम पुष्टि करता है कि केवल ज्ञान योग के अनुशीलन से मुक्त होना संभव नहीं है। केवल पता चल जाए कि भौतिक जगत है, ये हमें भौतिक जगत जो है वो बारंबार जन्म मरण के चक्कर में फांस देगा, ये हमें बहुबंधन में, ये ज्ञान से कुछ नहीं होगा, ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी। केवल इतना जान लेना कि मनुष्य पदार्थ नहीं है अपितु आत्मा या ब्रह्म है, उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं हो जाती है। यदि निर्विशेषवादी आध्यात्मिक बोध की पराकाष्ठा तक पहुंच भी जाए तो वह पुनः भौतिक आसक्ति में आ गिरता है, क्योंकि वह परमेश्वर की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित नहीं होता है। तो जो ज्ञान योगी होते हैं वो केवल इतना ज्ञान करते कि मैं तो ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तो फिर वो ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होते हैं, भगवान के प्रति उनका प्रेम नहीं होता है। और ब्रह्म ज्योति है क्या? वो भगवान के शरीर से निकला हुआ एक तेज ही तो है। तो उस तेज में प्रेम नहीं होता, बस ज्ञान के कारण उस उनकी आकर्षित होते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यदि निर्विशेषवादी आध्यात्मिक बोध की पराकाष्ठा तक पहुंच भी जाए, यदि वो पहुंच जाता है कि ये पराकाष्ठा है, निराकार ब्रह्म के अंदर ज्योति के सम, पुनः भौतिक आसक्ति में आ गिरता है फिर वापस, क्योंकि प्रेम तो मिला ही नहीं, तड़प तो प्रेम की थी, तो फिर वो वापस से गिरेगा, क्योंकि वह परमेश्वर की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित नहीं होता है। भक्तगण भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हुए तथा उनके कार्यकलापों की महिमा का गान करते हुए और इस तरह उनके सुंदर दिव्य रूप का सतत स्मरण करते हुए भक्ति योग को अपना लेते हैं। ये तीन कार्य है, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। जब हम भगवान के प्रति श्रवण करते हैं तो फिर भगवान के अंदर आसक्ति या अनुराग उत्पन्न होता है। और जब हम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं तो हृदय के अंदर जो मलिनता है वो साफ होती है और कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न होती है। और फिर
जैसे ही कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो फिर कृष्ण को स्मरण करते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हुए तथा उनके कार्यकलापों की महिमा का गान करते हुए और इस तरह उनके सुंदर दिव्य रूप का सतत स्मरण करते हुए भक्ति योग को अपना लेता है और मनुष्य सेवा करके उनका मित्र या दास बनकर तथा अपना सर्वस्व अर्पित करके ईश्वर के धाम जाने में समर्थ हो जाता है। तो कोई ना कोई संबंध जुड़ता है, मित्र बनता है, दास बनता है, वात्सल्य प्रेम, किसी न किसी तरह से उनके साथ प्रेम का एक संबंध जुड़ जाता है और फिर जीव समर्थ हो जाता है भौतिक जगत को त्याग कर भगवान के धाम जाने के। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा, शुद्ध भक्ति करके मनुष्य भगवान को जान सकता है और इस तरह वह स्वर्ग लोक में उनकी संगति में पहुंचने का अधिकारी हो जाता है। तो किस तरह से? शुद्ध भक्ति। भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानन्ति, केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। और फिर जब भगवान को जान जाते हैं तो ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, उनको प्राप्त भी किया जा सकता है और स्वर्ग लोक में उनकी संगति में पहुंचने का अधिकार है। स्वर्ग लोक का मतलब होता है आध्यात्मिक लोक में। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने ऐसे लिखा है। और आगे अ, मैत्रेय मुनि कपिल देव जी से कहते हैं, ध्यायति भगवत रूपम यदाह ध्यानगोचरम् सुतः प्रसन्नवदनं समस्तव्यस्तचिन्तया ध्यायति भगवद्रूपं यदाह ध्यानगोचरं सुतः प्रसन्नवदनं समस्तव्यस्तचिन्तया ध्यायति भगवद्रूपम। अब तो उनके पास और कुछ करने के लिए था ही नहीं। पति कब का छोड़ गया, पुत्र भी आज निकल गए, तो ध्यायति भगवत रूपम यदाह ध्यान गोचरम। यदाह मतलब जैसा उपदेश दिया था कि भगवान का किस तरह से ध्यान करना है, उसी उपदेश को ध्यान गोचरम, यही कि उन्हीं का भी ध्यान करना है। तो ध्यान मग्न ध्यायति भगवत रूपम, उसी भगवान के स्वरूप को ध्यान करती थी जिनका उपदेश उनके पुत्र ने दिया था। सुतः प्रसन्न वदनम, सुतः माना अपने पुत्र ने, प्रसन्न वदनम यानी प्रसन्न मुख से भगवान कपिल देव बहुत ही सुंदर वाणी से अपनी माता को भगवान के ध्यान करने का एक तरीका बता के गए हैं। उसी के अनुसार उन्हीं के उपदेशों को ग्रहण करके अब वो भगवान को स्मरण कर रही हैं और समस्त व्यस्त चिंतया, समस्त समग्र अंगों के द्वारा अपने मन में भगवान का ही चिंतन कर रही है, भगवान को ही याद कर रही है, जैसा कि उनके पुत्र उनको उपदेश देकर गए हैं। प्रभुपाद अनुवाद देखिए, तत्पश्चात निरंतर हंसमुख अपने पुत्र भगवान कपिल से अत्यंत उत्सुकता पूर्वक एवं विस्तार विष्णु रूप का निरंतर ध्यान करने लगी। पुत्र को जाने का शौक तो था लेकिन अब तो पुत्र चले गए। अब उनके पास सिर्फ वो उपदेश रह गया था जो उनके पुत्र ने उन्हें दिया था। तो उसी उपदेश के अनुसार उन उसको याद करके अब वो कंटिन्यूअस भगवान को स्मरण कर रही है। भगवान को उसी तरह से भगवान का ध्यान कर रही है जैसे कपिल देव ने बताया था कैसे ध्यान करना है। भगवान के चरणों से स्टार्ट करना है, फिर भगवान के सुंदर नख चंद्र को, भगवान के एंकल को, भगवान के सुंदर पीताम्बर को, भगवान के कटी प्रदेश में जो कर्धनी है उसको, उसके बाद भगवान के वक्षस्थल पर इतनी सुंदर वैजंती माला है, भगवान की कौस्तुभ मणि को, सुंदर भगवान के हस्त कमल को, भगवान के मुखमंडल, भगवान के अधर, भगवान के अ, नेत्र, भगवान के घुंघराले बाल, भगवान का मोर पंख। तो इस तरह से अब वो उन्हीं भगवान का ध्यान कर रही है जैसा कि उनके पुत्र ने उनको सिखाया। तो यहाँ तक हम रखते हैं क्योंकि आगे के 24, 25, 26 सब साथ में हैं।
तो उसको पढ़ने में समय लगेगा, वो हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत-बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण करते हैं। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और गुरु और गौरंग को प्रसन्न करके भगवान के पवित्र नाम में मन लगा सकूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। नित्य लीला प्रवेश अभय सरनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। गौरव प्रेमानंद। हरि हरि बोल। यदि किसी को कुछ बोलना है, कुछ बताना है या कुछ पूछना है, समय है अभी हमारे